में बात करेंगे। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को फिर भारतीय वज़ारत ख़ारजा तलब कर लिया गया। भारतीय ख़ारजा सेक्रेटरी जयशंकर ने उन्हें उड़ी हमले के हवाले से सबूत दिए, जिसमें भारतीय हुक्काम ने दावा किया है कि आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद ने हमले में दहशतगर्दों की मदद की थी। साथ ही आज कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भारतीय जारियत पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। उसके बाद कुछ बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए दायर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की वजीर आजम की नाअहली की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। और आखिर में कुछ बात अमेरिका में होने वाले पहले सदारती डिबेट की, जिसमें हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का पहली मर्तबा आमना सामना हुआ। माहिरीन की अक्सरियत की राय ये है कि पहले डिबेट में हिलरी क्लिंटन की कारकर्दगी डोनाल्ड ट्रंप से खासी बेहतर रही। सवाल ये है कि क्या इस डिबेट में कामयाबी हिलरी क्लिंटन के वोटों में इजाफा करेगी या नहीं। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं, और आपसे यही दरख्वास्त है कि सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिएगा जो ज़ेर बहस। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा सोशल मीडिया फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv। गुलमीन बीबी, आज मुझे आपकी बनाई हेडलाइंस पर हर किस कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं, जेन्युइनली कह रहा हूँ। लेकिन इसमें जो मसला जो मुझे थोड़ा सा दरपेश है कि पिक एंड चूज, बहुत ही तीनों हैवी स्टोरीज है ना, क्या हैवी स्टोरीज हैं, तो मुझे अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि आज इंडिया का नागा कर लेते। चलें, ठीक है। बहुत दिनों से हम इसको डिस्कस किए चले जा रहे हैं। इसमें ये बुला के दिमाग से देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, फिर कभी दे देंगे, फिर कर ले, हम करते ही रहे ना। इसके हवाले से सिर्फ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सैयद खुर्शीद शाह साहब ने ये जो मुतालबा किया है ना कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। हाँ, ये इस पे मैसेज नुसरत साहब अच्छा ही हुआ, आपने जिक्र कर दिया। आई वांटेड टू नो व्हाट्स द पॉइंट। नॉनसेंस है। ओके, राइट। नॉनसेंस इसलिए है कि आप अगर एक इजलास बुला लेते हैं तो उसमें लंबी तकरीर, जिसमें 342 कौमी असेंबली के 104 सेनेट के, तो वो फिर ये वहाँ पे तकारीर होती हैं और ऐसे लगता है जैसे हम डिबेटिंग क्लब में बैठे हुए हैं। अक्सर पर्सनल स्कोर भी सेटल होने लगते हैं, मामला कुछ और होता है, तकरीर कुछ और हो रही होती है। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर ये वाकई हालात को समझना चाह रहे हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदगान, तो भाई साहब आपकी कमेटीज़ हैं, ब्रीफिंग ले लें, या अगर आपने मुश्तरका इजलास ही बुलाना है तो ऐसा कीजिए कि इन कैमरा सेशन करवाइए। 2 रोज़ तक दिफाई हलकों की सुनिए, वज़ारत ख़ारजा की सुनिए और उनसे सवालात कीजिए, अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि उड़ी जो है वो जम्मू की तहसील नहीं है। मैं कहती हूँ ना, कोई बहुत अच्छी तकरीर है, तेजाज़ साहब बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं। वो तो हर चीज़ पे, क्योंकि अगर आपका हो तो यानी कि वो तो अगर तो गुलमीने की राय की बात लेनी है तो बीबी अगर साइकिल मैच पे भी मेरे भाई दोस्त एतजाज़ हसन अगर कमेंट्री कर रहे होंगे तो मैं कहूँगी क्या आला तकरीर की एतजाज़ साहब। जी हो जाता है। लेकिन ऐसे क्रश बंदे को चाइल्ड में, यानी कि जब आप बचपन में होते हैं तो होते हैं कि आप किसी की फनकार वो यानी क्या करूं, इतनी भी मेरी उम्र अभी नहीं हुई नुसरत साहब। अच्छा, अब मैं ज़ाती तौर पर वाक़तन कुछ और अगर डेवलपमेंट्स ना हो गई होती जिसमें आपको कहना हैवी एजेंडा है, तो मैं ये चाहता कि हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर हम फोकस कर लेते पे और ये जो डिबेट है मिस्टर ट्रंप पे, और ख़ास तौर पर आपकी हकूक़ निस्वा, औरतों से मोहब्बत, ये वो डिबेट का चले वो उस पे, और मुझे बहुत दिल करता कि मैं इस वक्त आपको डोनाल्ड ट्रंप बन जाते, डेविल्स एडवोकेट बनता और मैं कहता कि नहीं, ट्रंप ने ये छोड़ो, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्त मिला तो उसको लेकिन ज़रूर ठीक है। नहीं डेफिनेटली अभी मैं ये समझता हूँ बहुत डरते डरते जैसे बिल्कुल तलवार की धार पर चलते हुए बारीक पर जान की अमान पाते हुए। आपको पता है कि मैंने हमेशा खुद इस प्रोग्राम में कहा है कि अदलिया के किसी फैसले को कभी डिस्कस जब वो ज़ेर बहस
एक मर्तबा फैसला आ जाए तो उसके बारे में फेयर कमेंट जरूर हो सकता है। मतवाजी अदालत कभी नहीं लगानी, हमेशा ये कहता रहा कभी ये अगर कोई कॉलर भी हो तो मैं ये कहता कि सब जुडिस मामले को सब जुडिस रहना चाहिए। अब फाइन, मसला ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर रखा है, फैसला कर रखा है कि वो 30 सितंबर को लाहौर जाएंगे। साथी तो छोड़ गए नुसरत साहब ने, कादरी साहब और वो जो अपने कुछ लोग लाने थे उन्होंने अपेरेंटली नहीं, मतलब कुछ लोग तो आ जाते ना, अगर धरना देना होता तो वो क्या बात करनी। कादरी साहब को कितने इलेक्शन मिले वोट में और इनको कितने मिले? नहीं, उन्हें कोई वोट नहीं मिले, लेकिन धरना दे सकते ना वो। एक बात अगर आप कहें कि डॉक्टर कादरी की वजह से इमरान खान को लोग देखने सुनने वो जो वहाँ रुक गए थे 126 दिन जो बेचारे रह गए थे लोग, उनकी मैं बात करूं जो वर लिविंग देयर, ये ज्यादती की बात है इमरान खान के साथ। आप अगर 10 दीवानों के इज्तिमा को जो अपने पीर के कहने पर कुछ भी करने को तैयार है, उसको एक सियासी तौर पर एक सियासतदान को 100 बंदा सुनने आता है, 150 सुनने आता है, तो क्राउड पुलिंग देयर इज नो डाउट इमरान खान साहब का कोई, यानी कि ताहिरुल कादरी का कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, ओके। एज अ पॉपुलिस्ट, एज अ क्राउड पुलर। नो ही इज अ सीरियस पॉलिटिशियन नुसरत साहब, इन द सेंस कि वो भाई मैं सीरियस नहीं, इन द सेंस कि वो संजीदा सियासत मेरे मुंह में वो अल्फाज न डालें जो मैं नहीं कह रहा। मैं सीरियस नहीं कह रही कि वो संजीदा पॉलिटिक्स करते हैं। क्राउड पुलिंग की बात है, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं उनमें ठीक है, उनमें से आई थिंक के क्राउड पुलिंग कैरिज्मा जो है इमरान खान वो इमरान खान का है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, अब इस कैरिज्मा के होते हुए भी मुस्तकिल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अभी जैसे अभी हम ऑन एयर जा रहे थे तो उनसे पहले वो अपने कारकुनों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और वहाँ पे 1-2 मरतबा उन्होंने लोगों का कि बस अब वो अजान हो गई है ये वो, तो कहा नहीं 3-4 अजानें हैं तो कोई बात नहीं, कि ही इज सो ड्रिवन कि रुको बात सुनो। फाइन, सो यू नो एक धरना फटीक नहीं हो गई उनके लोगों को थोड़ी सी, या जलसा फटीक के? अब ये सारी ये यानी टेलीविजन की बातें हैं। नहीं मतलब क्या एक ही चीज देख के लोग बोर नहीं हो जाते नुसरत साहब? हाउ मेनी जलसास विल यू अटेंड एंड हियर द सेम स्पीच अगेन? फिर वही रावलपिंडी का एक सियासतदान है, वो तो मुझे नहीं समझ आती वो बात। नहीं तो क्या आप पूछे किसी से वो रेटिंग्स देता है या नहीं देता? तो क्यों नहीं कहा तो यही जाता है, लेकिन यही कभी कहा जाता है, देखी नहीं है अपने तो बात ये है कि लोग जो हैं आखिर आप और मुझे भी तो देखते ही है ना, तो उसको मैंने बर्दाश्त करते हैं, तो उसके मुकाबले में जो आदमी इस तरह खुल कर बात करता हो और ये वो और उसमें अपना एक वो बहरहाल, लेकिन अगेन यहाँ पर भी मैं मुकाबला जो है वो रावलपिंडी के साहब का इमरान खान साहब से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इमरान खान साहब की सादगी का ये शख्स भरपूर फायदा उठाता है अपने आप को बिग गेम में रखने के लिए। ठीक है, हाँ। और वो बिग गेम एक्सपोज हुई, कहा कि मैं डिलीवर करूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं हुआ, ताहिरुल कादरी को करूंगा, नहीं हुए, और ये जो कुछ और भी वादे वईद कर रहा है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होने, क्योंकि भाई कैपेसिटी नहीं है उनकी शायद ये काम करने की। ठीक, मेरा अपना चले अब ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो 30 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई कमेंट हो तो लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब, किसी का एक बहुत फनी ट्वीट आया, मैंने कहा आपको बता दूं, कह रहे हैं मिस्टर जावेद आप बॉडी लैंग्वेज पे तबसरा नहीं करेंगे हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत शौक से वो किताब पढ़ रहे थे उस दिन बॉडी लैंग्वेज वाली, तो बॉडी लैंग्वेज यू मस्ट 2 मिनट्स टू बॉडी लैंग्वेज की रोशनी में मैंने यकीनी तौर पर आज वो एक तो सुबह जागना पड़ा, देखा है वो, उस पे मेरी राय है, लेकिन ये चूंकि एक संजीदा मौजू पहले आ गया, मैंने कहा वैसे बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज याद है, तो पहले इस बात की तरफ मैं बाद में आऊंगा। नहीं डेफिनेटली, कि इमरान खान साहब की मेरी दानिश में क्या मुमकिना गेम हो सकती है, मुमकिना का लफ्ज कह रहा हूँ, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी तज्जिया है, खबर नहीं है। उससे पहले जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की अभी तक की पोजीशन थी कि वो ये वाले एक्सट्रीम स्टेप्स
लेने पर इसलिए मजबूर हो रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, नैब ने नहीं सुना, इलेक्शन कमीशन में बकौल उनके बंदे बैठे हुए हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया को भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे 14 अरब के इश्तहारात देकर खरीद लिया गया है। अच्छा। तो चंद बाज अमीर लोग रह गए हैं और तो वो उनके ख्याल में बस वो जो बेचारे उनका, वरना जहां तक मीडिया ग्रुप्स हैं वो 14 अरब के इश्तहारात देकर, भाई उन्होंने कोई एक्सेप्शन, अभी मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि फलाना ग्रुप या नहीं ग्रुप, उन्होंने कहा कि ग्रुप सारे ग्रुप 14 अरब रुपए ले। तो एक तो नैब बिक गई, यानी नैब तो उनका वो कहते हैं कि वो पहले ही मुक्का था, उनके मुलाजिम है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और दरबारी और यानी पैमरा, वो ठीक है, वो तो उनका ही। उसके बाद वो कहते हैं पीटीवी, वो भी अपना ही है। उसके बाद FIA, राइट, बिल्कुल ठीक। हाँ, इलेक्शन कमीशन, सही। ये तो 5 इदारों में वो कहते हैं कि उनके गुलाम बैठे। और प्राइवेट मीडिया भी गया हाथ से। आहिस्ता आहिस्ता वो तो बता दिया ना, 14 अरब में तो कोई ना रहा ना, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए। तो अब बचा कौन? ठीक है जी। तो अब कुछ बाज अमीर लोग जो उनके साथ, जो बेचारे बहुत डरते डरते उनकी हमायत में को बात कर सकते होंगे, हाँ, इस जबर के दौर में, तो उनको उन्होंने सलाम भी पेश किया है। दूसरा उनका साथ ये भी दबे लफ्जों में होता था कि हत्ता के हमें अदालतों ने भी इंसाफ नहीं। हाँ, हम तो पहले गए थे पिटीशन वगैरह भी लेके। अब इस तनाजुर में आप देखें तो मैं दोबारा, इसीलिए मैंने इब्तदाइया में कहा था, मैं जान की अमान पाते हुए अर्ज कर रहा हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको इमरान खान साहब और उनके हामी ये कहेंगे कि जनाब अगर हम ये शोर न बचाते तो ये ना होता, तो रजिस्ट्रार ने तो भिजवा दी थी, ठीक है, कि ये फ्रिवलेस है, फरोई है। ठीक। हमने जब शोर मचाया तो फिर और दबे लफ्जों में, खुले अल्फाज में नहीं, जिस तरह मैं थोड़ा बहुत क्लियरली कह रहा हूं, अपने साथियों में बैठकर यूं कहेंगे कि देखा जनाब, साथी कह रहे हैं कि जी 2 अक्टूबर के बाद कभी भी तारीख लग सकती है। सही है, ठीक, जहन में आ गई बात? या बिल्कुल, टाइमिंग भी ऐसी। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं, सियासत में लेकिन एक हकीकत होती है, एक परसेप्शन होती है। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये इल्तिजा जरूर करूंगा कि जब वो इमरान खान साहब और उनके हामी ये दावा करेंगे तो लोग उसको कुछ वजन देंगे, मतलब वो परसेप्शन उनकी सेल करेगी कि यार ठीक है, राइट, बिकॉज़ वो टाइमिंग है। हालांकि ये जिस तरह है, इसमें सिर्फ पीटीआई की दरखास्त, जमात इस्लामी की भी उन्होंने की। अगर आप इसको तफसील से देखें तो जमात इस्लामी की भी हुई है, वो तो उनके इत्तेहाद, लेकिन बीबी साथ ही वतन पार्टी की भी हुई है, जो ये कह रही है कि पार्लियामेंट करे। यानी इन सब पिटीशंस का मौजू एक नहीं है, ठीक है, इनकी फरियाद एक नहीं है। आप लाहौर जाना चाह रही हैं, मैं मुल्तान जाना चाह रहा हूं, वगैरह वगैरह, ये कानूनी तौर पर जमात इस्लामी कुछ कह रही है, ये वो कौमी तो वतन वो पार्टी जाने, कुछ उनका काम जाने, उसके बाद फिर एडमिसिबिलिटी की बातें होंगी। मसला ये है कि 30 सितंबर को जब मजमा सामने आ गया तो फिर क्या करना। ये हम अभी तक, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपने जहन में जो क्राउड इमेजिन किया हुआ है, जो वो एंटीसिपेट कर रहे हैं, वो अगर इकट्ठा हो गया तो वो रायविंड की तरफ मार्च जरूर करेंगे। really मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं मुमकिना, मेरी जाती कतई तौर पर जाती असेसमेंट है कि इमरान खान साहब के जहन में, मसला उन्होंने अगर जो मजमा तसव्वुर कर रखा है, इसीलिए वो ऐसी मोबिलाइजेशन करते हैं, अगर वो मजमा की वो तादाद और वो स्पिरिटेड क्राउड हुआ तो वो फिर रायविंड जरूर जाएगी। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा डरते डरते वो एक धरना फटीग वाली बात करूंगी, यू थिंक, आई एम आस्किंग यू, डू यू थिंक नुसरत साहब कि वो कर पाएंगे वो जो उन्होंने सोचा है मजमा, इतने लोग? क्योंकि मतलब ये धरना फटीग की बात तो आप कर रहे हैं ना। हाँ। ये धरना फटीग की बात तो वो लोग कर रहे हैं कि जी ज़िमनी इलेक्शन पे भाई वोट डालना, हुक्मरान, मैं ये कहता हूँ वोट डालना और जलसे में जाने में तो देखिए, मेरी दानिश में फवाद चौधरी को जेलम से जो वोट मिले हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। यस, बहुत बिल्कुल। आयशा जट
جس نیرو مارجن سے جیتی ہیں اور ہاری ہیں سوری وہ کل کی سیٹ چھینی ہے لیکن 5-6 ہزار کے مارجن. ہاں مطلب الٹیمیٹلی وہی. اور اس میں دیکھو ایک بات ہوتی ہے ووٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے چلو ان کو ووٹ دے دیں صاحب کو تو کوئی کام شام ہو جائے گا. یہ کام شام اور آئندہ انتخاب میں دیکھی جائے گی. اس بات کو ہرگز جو ہے یہ اس کے ساتھ آپ جو جوڑ نہیں سکتے. یہ سیل کرنا غلط ہے کہ جی لوگ تھک گئے ہیں. ہم ماشاءاللہ اتنی فارغ قوم ہیں کہ لوگ ایسے ہی یو تھنک پہنچ جاتے ہیں. مطلب اٹس پاسبل. اپنے قوم کا مزاج سمجھو. ٹھیک نہیں کہ ہمارا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں 30 تاریخ کو کیا ہوگا اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا. بٹ آفٹر دا بریک. فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی کامنٹ ہو یا سوال ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب آپ کے جو وہ پسندیدہ ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اگر عمران خان صاحب کو لگا بہت مجمع جمع ہو گیا اور انہوں نے مارچ واچ کرنے کی کوشش کی تو وہ تو پھر وہ رکاوٹیں اور کنٹینر اور یہ فون بند یہ وہ تو دین واٹ ول ہیپن. دیکھو میرے وہ بالکل وہ یعنی پسندیدہ نہیں ہے. آپ بہت پسند کرتے ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ وہ 14 کروڑ نہیں آئے تو نہیں بھیجے. مجھے آپ کی اسکوٹی آ جائے گی. ڈونٹ وری. پھر اسکوٹی نہیں آئی. اسکوٹی بھی نہیں. اچھا میں سیریس بات یہ ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات وغیرہ کے جو نتائج ہیں ان سے بلکہ زیادہ غصہ آتا ہے. ان کا یہ تھیسس جو ہے وہ یہ تکڑا ہوتا ہے کہ جب تک نواز شریف بیٹھا ہوا ہے حتیٰ کہ ہم ضمنی انتخابات بھی نہیں جیت سکتے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کال کوٹری سے نوٹس کر کے وہ جو کچھ وہ ان کے ذہن میں آتا تھا لکھتے تھے. اف آئی ایم اسیسینیٹڈ نام سے وہ کتاب ہوئی ہے. میں مارا گیا. اس کتاب کو بارہا پڑھو. میرا خیال ہے کہ سیاست کو سمجھنے کے لیے وہ بہترین کتاب ہے. اس میں انہوں نے نکسن کے زوال کو انہوں نے کہا جب کوئی بندہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائے تو اس کے تمام مخالفین لیلیپوٹین ٹائپ وہ سارے اکٹھے ہوئے. تو اس میں اگر یہ تاثر آ جائے کہ یار نواز شریف سے تو آپ کو جیت ہی نہیں سکتا. اچھا وہ بن گیا ہے وہ تو اس پہ پھر وہ غصہ آ جاتا ہے. تو عمران خان is also playing with that. ٹھیک ہے کہ اینگر کہ یار یہ تو اب گنجائش ہی کوئی نہیں رہی. صحیح ہے. تو وہ ایک غصہ آتا ہے. ساتھ ہی مورائل بوسٹنگ ہو گئی کہ وہی سپریم کورٹ جس کے رجسٹرار نے کہا تھا فریولس. ان کے جج کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنیں. میں کہا جی نہیں ہم سنیں. تو ہمارا ہیرو چھا گیا. مطلب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اور موبلائز کر رہے ہیں کہ آؤ گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں یہ جن کی تم بات کر رہی ہو. اور شہباز شریف صاحب نہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے کرنا چاہیے تو میرا خیال کر کے ہی وڈ سی ٹو اٹ. اس کو اور زیادہ وہ اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. وہ مذہب وہ بار بار اپنی تقریر میں کیا بات کر رہے ہیں. ذرا بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ممکنہ تصادم کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمران خان صاحب یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کیونکہ اس وقت لوگ تیاری کر کے آ رہے ہیں. لوگ تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. مطلب وہ ڈنڈا بردار اب وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ تیاری کر کے آ رہے. اچھا میں سوچنا پڑ گیا یار کیا مطلب تیاری. وہ تھا نا کہا تھا اگر وہ انڈا ماریں گے یا ٹماٹر ماریں گے تو لاکھ روپے کا ایوارڈ تھا. گھوڑے چھوڑے دیکھو نا جب وار گیمنگ ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں نا وہ انڈے ٹماٹر تک تھی نا بات. وہ کرتے تو میں بیٹھا ہوا تھا جمائیاں لے رہا تھا کیونکہ صبح سے اٹھا ہوا تھا ہلری کلنٹن. تو میں نے وہ دیکھا ڈان میں ہمارے خبر ہے بڑی مزے کی ایک رپورٹ چلی تھی. وہ مجھے پتا چل گیا تیاری کیا ہے. دکھائیں وہ. ہاں دیکھو دکھانا یار وہ ہمارے خبر چلی ہے جو. ریونڈ مارچ کے لیے تیار یہ ہے گل خان فورس. جو 30 ستمبر کو تحفظ دے گی اپنے بلے بازوں کو. گل خان میں گل بٹ کے لیے تیار ہوں. میں گل بٹ کے ساتھ لڑائی کرے گا. پشاور سے ریونڈ مارچ کے لیے گل خان فورس 1000 نوجوانوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی. ہم گل خان فوج ہے. ہم گل بٹ کے لیے لڑائی کے لیے جائے گا.
ہم اس کا مقابلہ کرے گا. کوئی ہمارے خان صاحب کو اوپر نظر سے دیکھے گا, ہم اس کا آنکھ نکال لے گا. انصافی ریونڈ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے پرجوش ہیں. نون لیگ کے ڈنڈا اور گنڈاسا فورس کو دنداسا فورس قرار دے دیا. وہ ڈنڈاسا اور ڈنڈا بردار نہیں ہے, وہ دنداسا بردار فوج ہے. وہ صرف جو ہے دنداسے لگا سکتے ہیں. ریونڈ مارچ کے لیے لیگیوں اور انصافیوں نے اپنی اپنی فورس تیار کی ہے. اب کیا اور کیسا ہوگا یہ تو 30 ستمبر کو ہی پتہ چلے گا. کیمرامین آصف رضا کے ساتھ عارف حیات, ڈون نیوز, پشاور. واہ کیا بات ہے. اب گل خان فورس ورسز گلو بٹ فورس ورسز اور اس میں اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں یہ دنداسا بردار ہیں. دنداسا سیدھا سادہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ دنداسا عورتوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دے ٹرائنگ ٹو شو کہ کوئی قوت نہیں آپ کی. میاں والی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی جناب حضور. سر حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی حبیب صاحب. سر میرا تو خیال ہے کہ ابھی عمران خان کو 2 سال انتظار کرنا چاہیے الیکشن کے لیے, کیونکہ جو پہلے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا اس ٹائم بھی کچھ نہیں بنا, پھر اس نے ریلیاں نکالی ہیں پھر بھی کچھ نہیں بنا, تو ابھی بھی کچھ نہیں بنے گا. ان کا کہنا یہ ہے نا, اور ان کی بات تو دیکھیں نا ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں بچیچا وطنی میں 2013 کے انتخابات جو جابر خان نے بھائی مانی نہ جیت لے سن, اس میں بھی جو جیتے تھے رائے فیملی وہ ہار گئے. ٹیکسلا سرور خان صاحب کے بھائی مرحوم صدیق خان صاحب نے جیتا تھا, کل وہ سیٹ بھی ہاتھ سے گئی. تو وہ تو پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جب تک نواز شریف کو نکالوں گا نہیں اور جیل میں نہیں بھجواؤں گا تو الیکشنوں کا کوئی فائدہ نہیں. ان کا تو یہ آرگومنٹ ہوگا نا بھائی جان. ہم بھی کہتے ہیں کہ گو نواز گو, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی وہ آپ بھی کہتے ہیں گو نواز گو, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ابھی پکا اس نے ایلسی لگائی ہے. اچھا جب گو نواز گو ہو جائے, جب گو نواز گو ہو جائے تو پھر آپ کے خیال میں جب تک انتخاب نہیں ہوتے تو کون وزیر اعظم بنے؟ میں تو کہتا ہوں یہ ابھی کسی اور کو انڈیپینڈنٹ آنا چاہیے اچھا وزیر اعظم. یہ کاف لیگ کوئی بھیجیں, کاف لیگ میں سے. ٹھیک ہے چلیں جی, پرویز الہی صاحب سے گزارا ہو جائے گا. فی الحال دھرنا کے اگینسٹ 2 اور دھرنے کے حق میں 0. ہلو السلام علیکم جی, ایک کال کی بات کر رہے ہیں جی. السلام علیکم جی. ہلو وعلیکم السلام جی. جی پروفیسر اخلاق بول رہا ہوں سر. جی پروفیسر صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ اسلام آباد سے سر. جی سر, جی سر حکم. سر ایک تو آپ کے دبنگ انداز پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. آپ کا پروگرام ہر دل عزیز ہے, اور سوال میرا یہ ہے. ہر دل عزیز ہے پروگرام نہیں, خیر وہ نہیں ہے. شیخ رشید تو آئے نہیں کبھی اس پروگرام میں, کیسے ہو سکتا ہے ہر دل عزیز؟ آپ کی مہربانی, آپ کی شفقت, آپ کی محبت. بہرحال اچھا آپ جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح تجزیہ کرتے ہیں اور مثبت انداز آپ اختیار کر رہے ہیں, بڑی مہربانی. تو اب آپ فرمائیے آپ. جی جی سر. سر پاکستان کے اندر ہم سارے ہی پڑھے لکھے, ساری زندگی ہماری پڑھانے میں گزر گئی. یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں آج کل, ٹھیک ہے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں جمہوری معاشروں میں, ایک ٹرم رکھی ہوتی ہے وہ بھی تو پوری کرنے دیتے ہیں نا. دوسرا یہ ہے کہ جو دھرنوں کے تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں, مطلب یہ ایک فریاد ہے قوم کو, ظاہر سن رہی ہے کروڑوں آڈینس آپ کے, تو حقوق کے لیے ہم ہر روز ایک عجیب و غریب انداز اختیار کر لیتے ہیں, لوگوں کا رستہ بند کر دیتے ہیں. اب گھروں کا رستہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں, فرائض کے لیے کوئی دھرنا. بالکل یہ آپ کی نہیں پروفیسر صاحب, ونڈرفل یہ بات ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری. خیر لیکن شہریوں کو حقوق بھی ہے سچ نہیں ملے, لیکن جتنے بھی ملے تو فرائض بھی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. ایبٹ آباد سے بھی کال ہے. لاہور سے کال. جی السلام علیکم جی. اچھا سر, میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف خان صاحب عدالت میں ہیں اور دوسری طرف وہ اپنے مخالفین کے گھروں کے دعویٰ بول رہے ہیں. تو اس میں یہ خان صاحب فرض کریں اپنے مشن میں کامیاب بھی جاتے ہیں, تو یہ 5 سال اگر خود کبھی خدا نہ خواستہ اقتدار میں آ گئے تو ان کے گھر کے باہر کیا ہوگا؟ ان کے گھر کے باہر تو بنی گالا اکیلے رہتے ہیں, جتنے لوگ چلے جائیں کیا کیا نہیں وہ یہ نہیں. دیکھیے بات سنیں میری, یہ تو ہوتا ہے شوٹ ٹاک ٹاک, ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہے. ویتنام پہ بم بھی گر رہے تھے لیکن خفیہ مذاکرات بھی جا رہے تھے, تو وہ تو ہوتا ہے. تو سیاست پہ چلتی ہیں چیزیں. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک سے پہلے دھرنا فٹیگ 4
धरने के हक में 0 कॉल्स अभी तक। साहब और फिर वापस आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। में ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब हमारे रेगुलर व्यूअर हैं रमील, वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि किसने इमरान खान से कहा है कि वो तैयार हैं। आप लोग टीवी पे ही बताते रहते हैं ऐसी बातें, तो आप सब टीवी वाले इसके जिम्मेदार हैं कि बहुत लोग आने वाले हैं। मतलब आप अभी इससे पहले एक और साहब ने जो आप ब्रेक में मुझे वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई मुदस्सर इकबाल हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो हैं नून लीग के सपोर्टर हैं, अगर आप फेयर हैं तो आप ये बताएं कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। मुदस्सर इकबाल को कहो, नवाज शरीफ से भी तो पूछ लेंगे मेरी को सपोर्टिंग है या नहीं, लेकिन वो ये नहीं, पैसे वो काफ़ी हैं, वो 14 अरब रुपए के इश्तहार। नहीं, उन्होंने ये भी कहा, कह रहे हैं टॉकिंग अबाउट इमरान खान स्टेटमेंट फॉर बीइंग रेडी फॉर रेजिस्टेंस, ये ना भूलें कि इस गवर्नमेंट ने 14 लोग मॉडल टाउन में मारे थे। ये मुदस्सर साहब ही कह रहे हैं। हाँ? वो कह रहे हैं कि जब आप बात करते हैं तो ये ना भूलें कि 14 लोग इसी हुकूमत ने मारे थे, तो मतलब मेरे ख्याल में ये इमरान खान के सपोर्टर ना। देखिए बीबी, बात ये है कि ये इस तरह की सारी बातें तो होंगी एक तकसीम यानी शुदा मुआशरे में, तकसीम शुदा दुनिया नुसरत साहब आजकल तो। हाँ, मतलब जहाँ देखो आप इसी तरह की बात करनी है ना। हमारे यहाँ तो बात ये है कि अगर आप उनके साथ हैं तो उनके साथ, वरना उनके साथ है। अगर आप उनकी बात नहीं करेंगे तो आप लिफाफे हैं, उनकी बात करेंगे तो आप जमहूरियत को खतरे में, जमहूरियत के खिलाफ हैं फिर बिल्कुल। तो ये तो चलता रहेगा। बात ये है कि इनको करने दो, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि अगर सूरत अहवाल ऐसी ही रही जो इन्होंने गेम बनाई है और वो चल गई बात, तो लोग आ गए, उसमें बिल आखिर होगा यही कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो बहुत अफसोस की बात है, दोनों कोई हिस्से में कुछ नहीं आएगा और एक टीवी सारा दिन चलता रहेगा कि अब वो देख रहे हैं, वो फिर उसके बाद टीवी भी जो है लाठियां चल रही वो नेशनल ज्योग्राफी के प्रोग्राम उर्दू में तर्जमा करके दिखाया करेगा। कम से कम सियासत डिस्कस नहीं हो सकती, मैं दावे से कहता हूँ जी। ये गुजरावाला से कॉल, सलाम अलैकुम। ये जो कहते हैं ना मुबारक, ये हुस्नी मुबारक, इन्होंने हुस्नी मुबारक का जमाना नहीं देखा। मैं 3 मरतबा वहां पे गया हूँ। हुस्नी मुबारक यूं जी। गुजरावाला, अस्सलाम अलैकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। नुसरत साहब, मैंने ये बात करनी थी, अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी। मुझसे पहले एक साहब बात कर रहे थे, वो इमरान खान के काफी क्रिटिसाइज उनको कर रहे थे। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐलान इमरान खान ने किया है रायमंड जाने का, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत ये बावर करवाने में लगन है, ये बावर करवाना चाहती है कि ये मेरी इमदाद है इमरान खान, ये क्या पे हमला हो रहा है। अच्छा, जैसे घर पे हमला करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले नून लीग जमाना के घर पे कर चुकी है। हाँ जी। नून लीग इससे पहले फारूक नगारी के घर पे कर चुकी है। नून लीग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर चुकी है। इमरान खान ने तो रायमंड जाने का ऐलान किया है, जाती तो ज़ाहिर है अगर ये वहाँ हमला करते तो क्या बुराई है इसमें, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल यही हमारे सोच, यही ये उसका राइट है, इमरान खान का राइट है। इमरान खान का राइट है कि जैसे नवाज शरीफ गया था चौकी, ठीक है ना, और जैसे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया वहाँ पे कर दें, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना। घर जाती उम्रा में है, ये रायगंज जा रहे हैं। कह रहे हैं जाती उम्रा में घर है, ये तो रायगंज। अच्छा रायगंज, अच्छा वो यानी जाती उम्रा नहीं, उसके बावजूद नहीं जाएंगे, दिल बड़ा दिखाएंगे। जी बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो तो रायगंज जा रहे हैं। और जब इदारों से इंसाफ ना मिले तो बंदा क्या करे? जब किसी को दीवार के साथ लगा दिया जाए तो बंदा दीवार से कौन लगा? दीवार से मेरे भाई कौन लग गया? नावर साहब हैं सर, आप तो बेहतर जानते हैं। मेरे भाई, लेकिन दीवार से कौन लगा? दीवार कौन सी? और कौन को लगाया जा रहा है दीवार के साथ? कहाँ मिल रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग का जो विंग बना हुआ है आपके सामने है। तो अगर इलेक्शन कमीशन नून लीग का विंग, ठहरो बेटे, एक मिनट मेरी जान, अल्लाह का वास्ता है, इलेक्शन कमीशन अगर नून लीग का विंग है ना, तो क्यों टैक्सला में कल हिस्सा लिया? कहें कि हम इस इलेक्शन कमीशन को मानते ही नहीं। कहा तो था कभी। देखें फॉर्मेलिटी नहीं, क्यों होती है ना, क्यों? अच्छा वो चीचा वतनी के इलेक्शन में भी हिस्सा ना लेते, इदारों में नहीं होता, तो जब असेंबली से इस्तीफे दिए थे। मैदान खाली छोड़ रहे, देखें मैदान भी खाली नहीं छोड़ना यार, नहीं ऐसे। अच्छा बहरहाल जिंदाबाद। आपको रायमंड अपनी जरा तस्वीर भेजिएगा, मैं मिलूंगा आपको इंशाल्लाह। आप जा रहे हैं खुद या नहीं? अच्छा गिलगित से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। धरने के हक में एक कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी जनाब गिलगित। सर मेरा ये हलीम आदिल साहब से सवाल है कि हलीम आदिल कौन है? ये जो आपका ये इधर नियो में, अच्छा वो मेरे भाई, दूसरा ठीक है सर। ओ नहीं, ओ भाई मेरे, ओ खुदा के लिए, ओ खुदा के लिए, बड़ी मेहरबानी भाईजान। क्या किसी और का ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम मैं करता हूँ, बोल बोल पाकिस्तान। आपका ख्याल है मैं मुंशी बैठा हूँ जी? अच्छा, मुझे बुला के नाम प्रोग्राम यार, ऐसे तो ना करो, को थोड़ा बहुत ऐसे तो अल्लाह का वास्ता यार ऐसे ना करें। बाल सफेद कर लिए खुद को साफी समझते हुए आपने मुझे, शायद उन्हें कोई बहुत जरूरी बात करनी हो, मतलब सुन तो लेते। ओ भाई तो क्या पता पहले वो आपको किसी खातून ने इस्तिखारा करने को कहा था उनकी बेटी के लिए, अब वो कुछ पैगाम भिजवाना चाह रहे थे। नुसरत साहब कितनी हू नोज, मे बी इट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे अभी 4 लोगों ने फोन किया अभी तक, एक साहब जो हैं उन्होंने धरने के हक में बात की। 4 लोगों को फटीग हो गई थी, धरना फटीग। मैं आपकी बात से, कह रहे थे वो ये मैं आपकी बात से बीबी हरगिज़ एग्री नहीं करता। मैं आपसे दोबारा को सुना, मैं तो नहीं कह भाई, ये लोग कॉल कर रहे थे हमें। देखिए इसको आप इस तरह नहीं, हम बात कर रहे हैं इत्तेफाक ऐसा है, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है जिसमें इस तरह के कॉल भी आ जाते हैं। चलें जी, शेखुपुरा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। आप दबंग तरीके से बात कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात मुझे ये लग रही है कि हम कौम को इकट्ठा इस मोमेंट पे, जो इंडिया की फौजें हमारे ऊपर खड़ी हुई हैं, इस मोमेंट पे हम लड़वा रहे हैं। और हम गुल्लू भट्ट और वो जो पहले गुरु मोहम्मद साहब आए थे उनके सामने सर, वो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे सियासतदान इस बात में कौम को इकट्ठा करने के बजाय कौम को लड़वाने के उसमें पड़े हुए। जी जी, ये और हम लोग इस मोमेंट पे भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे दुश्मन क्या चाह रहे हैं और हम उनके ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। वैसे आपको मैं ये भी इत्तला दूं कि वो लंदन में जो साहब बैठे हुए हैं वो 2 अक्टूबर को मंजर आम पर आ रहे हैं। अच्छा, वीडियो के में नहीं, मतलब लाइव इन पर्सन चले। उन्होंने अपने दुनिया भर में फैले हुए अराकीन जमा किए हैं। 2 अक्टूबर वो काम मार्च करेंगे फिर जाके। नहीं, वो भी अपने अच्छा चलो जी। कराची से कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो इमरान खान ने रायगंज जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हाँ। तो ये क्या एक दिन का होगा, सिर्फ 2-4 घंटे का एक प्रोग्राम होगा, यहाँ वहाँ जाके कुछ मुतालबात मनवा के उठेंगे? देखिए सर, इमरान खान साहब के जो दिल में है, मैं तो कभी भी उनके दिल के करीब नहीं रहा, जो उनके करीब भी रहे हैं उन्हें भी उनके दिल का अक्सर नहीं पता चला। मेरा अपना ख्याल है कि वो जो तादाद एंटिसिपेट कर रहे हैं वो हो गई तो वो हर सूरत रायगंज जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे मुझे हिलरी क्लिंटन रह गई एज यूजुअल। ख़वातीन के फरोग की बात तो कभी आपने ना करने देंगे। चलो बहरहाल वो अब लेते हैं। खुदाफिज, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।